अच्छा जी, वी स्टार्टेड ऑफ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। ठीक है जी, हम लोगों ने वर्क के फिनोमेना को डिस्कस किया। कुछ एक बेसिक प्रॉब्लम्स दो तीन को भी डिस्कस किया था। ठीक है, एनर्जी की वर्किंग, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कन्वर्जन, मास की कैंसलेशंस। उसके बाद उनकी कुछ केसेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इनकी एग्जांपल्स। लास्टली हम लोगों ने जो है एफिशिएंसी की वर्किंग की थी। वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। और उसके बाद हम लोगों ने वहां तक की वर्किंग पे हम लोगों ने बात को एंड किया था। आज हम लोगों ने जो है थोड़ी सी वर्किंग को कंटिन्यू करना है। फॉर अ फैक्ट कि आज हम लोगों ने जो है एक सैंकी डायग्राम्स को डिस्कस करना है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिक ट्रांसफर पाथवेज को डिस्कस करना है। और जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसके फिर क्वेश्चंस की वर्किंग पे आना है। ठीक है जी। थोड़ा सा कंटेंट रह गया। मेजरली क्लास जो होगी वो पासवर्ड बेस्ड ही होगी। मैंने एक वर्कशीट आप लोगों के ग्रुप में भेजी थी रिगार्डिंग वर्क, एनर्जी एंड पावर। वो आप लोगों ने आज की क्लास के बाद कंप्लीट कर लेनी है। दैट्स लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वो अच्छा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन, लेट्स स्टार्ट off with a small concept that comes under the heading of electric energy transfer pathways. अच्छा यार, हमारे पास जो है ना, देयर आर फोर बेसिक पाथवेज जिससे हम लोग एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो आता है दैट्स मैकेनिकल पाथवे। बेटा, मैकेनिकल पाथवे, या जिसे मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज कोई बॉल फॉल कर रही है या एनर्जी इज कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जब फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई पुश पुल स्ट्रेचिंग हो रही है, इस दौरान जो भी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, लेट्स सपोज जो बॉल फॉलिंग में भी, इट्स कन्वर्टिंग मैकेनिकली। तो कोई भी चीज जहां पे फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड बेसिकली इट्स पुलिंग, पुशिंग और स्ट्रेचिंग एन ऑब्जेक्ट और स्क्वीजिंग एन ऑब्जेक्ट, द पाथवे दैट इट टेक्स, या एनर्जी कन्वर्जन का जो रास्ता है दैट इट टेक्स, इज बेसिकली नोन एज द मैकेनिकल पाथवे। अच्छा, सिमिलरली अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड बात हो रही है, एनर्जी इज कन्वर्टिंग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल पाथवे बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बिजली कन्वर्टिंग टू लाइट, तो जो पाथ दिस टेकिंग ना, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पाथवे। मूविंग ऑन, अगर कोई चीज हीट की टर्म्स में एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, समथिंग इज हीटिंग अप, मैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन की मदद से अगर मैं कोई जो है एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहा हूँ, दैट इज इन जनरल कॉल्ड द थर्मल पाथवे और हीटिंग। तो हीट के एतबार से अगर मैं एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड हीटिंग या फिर थर्मल पाथवे। Last is basically the radiation. Radiation in general is known as energy transferred through electromagnetic waves. तो अगर कोई भी एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन ट्रांसमिट हो रही है, सन से एनर्जी आ रही है तो रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है, तो इन जनरल इसको हम लोग रेडिएशन पाथवे बोलते हैं। पाथवे बेटे एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, इज जस्ट द वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। फोर डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी ट्रांसफर की जाती है। नंबर वन इज इलेक्ट्रिकल पाथवे, नंबर टू इज द सॉरी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हीटिंग एंड देन रेडिएशंस। इन चार एतबार से हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। ठीक है, दिस इज नथिंग मोर टू दैट। ये चार चीजें आपको बस नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे चीज का इसका कोई क्वेश्चन भी नहीं है। हाँ, कोई अगर कोई कॉन्सेप्ट पूछ लेगा तो आप एक आध नंबर के लिए इसको स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन की वर्किंग ये हम लोगों ने लास्ट टाइम बल्कि कर ली थी। ठीक है, लेट्स सपोज इसी को एक बार कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन विल मूव ऑन टू दी Sankey diagrams and we'll complete the chapter. Acha. Figure 3.1 shows a forklift truck lifting a crate on a high shelf in a warehouse. ठीक है, the forklift truck lifts the weight of 640 newtons through the vertical distance of 3.5 meters in 4 seconds. Work work done निकालना है, it is basically force times the distance. अच्छा जी, फोर्स हमारे पास 640 है एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 3.5। सो अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो, ठीक है, 4 टाइम्स 3.5, वो सॉरी 640 टाइम्स 3.5, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी दैट इज गोइंग टू बी 2240 जूल्स। ठीक है, ये आपके पास जो है वर्क डन आ गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी की टाइप क्वेश्चन है। द मोटर ड्राइव्स द मोटर ड्राइव्स a mechanism to lift a crate. The current in the motor is 225 amperes. The motor is connected to a 75 volts battery. Calculate the energy supplied to the motor in 4 seconds. So E is equals to VIT का फॉर्मूला है। वोल्टेज हमारे पास दैट इज 75 वोल्ट्स, करंट हमारे पास जो है दैट इज 25 एम्पेयर्स, और जो टाइम है दैट इज 4। सो 75 multiplied by 25 times by 4, you would get the value of energy as 7500 joules. लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हम लोग बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं, ठीक है जी, तो वो हमारे पास क्या बोलता है, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द फोर्कलिफ्ट ट्रक। अच्छा,
देखिए बिजली से चल रहा है, तो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट्स इन द टोटल एनर्जी दैट्स गिविंग टू द ऑब्जेक्ट इज 7500। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पेपर में पूरा लिखिएगा। यूजफुल एनर्जी आउटपुट ओवर टोटल एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है जी। तो यूजफुल एनर्जी इज 2240, दैट्स यूजफुल वर्क डन जो किया। ठीक है, एनर्जी दैट वाज इनपुट वाज बेसिकली 7500 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 2240 डिवाइडेड बाय 7500 मल्टीप्लाइड बाय 100 था, ठीक है जी। एफिशिएंसी जो है वो आ गई 29.8%, दैट्स बेसिकली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30%, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एफिशिएंसी की वर्किंग आ जाती है, ठीक है। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि नॉट ऑल द एनर्जी सप्लाइड इज यूज्ड यूजफुली इन लिफ्टिंग द क्रेट, स्टेट टू मैकेनिज्म इन विच एनर्जी इज वेस्टेड। एनर्जी जो वेस्ट होती है ना बेटा, वो इन टर्म्स ऑफ हीट, इन टर्म्स ऑफ हीट इन द इंजन हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ हीट एंड साउंड ड्यू टू फ्रिक्शन हो सकती है। तो ये कोई भी आप दो तीन ऐसी रीजंस जिसमें एनर्जी लॉस की आप जो है बात को कंप्लीट कर लो, तो दैट्स गोइंग टू मेक सेंस, आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस पे एक साथ ही मूव करते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द सैंकी डायग्राम। अच्छा जी बेटा, सैंकी डायग्राम सैंकी डायग्राम इस तरीके से एक डायग्राम होती है। दे आर बेसिकली यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनर्जी ट्रांसफर्स। इसका जो एरो का बैक होता है ना, दैट इज ऑलवेज टोटल एनर्जी इनपुट। और जो बिल्कुल एरो का फ्रंट होता है, दैट इज यूजफुल एनर्जी आउटपुट। जो फ्रंट पे बनेगी ना साइड, दैट्स गोइंग टू बी यूजफुल आउटपुट एनर्जी, ठीक है। और सिमिलरली इसकी कुछ ब्रांचेस निकली होंगी जो वेस्टेड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेस्ट एनर्जी जो है उनको शो कर रही होती है कि एनर्जी इस फॉर्म में वेस्ट हो गई, इस फॉर्म में वेस्ट हो गई। तो ये एक इन जनरल जो है एक छोटी सी डायग्राम होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। लेट्स सपोज सवाल हमारे पास एक था, इन्होंने दिया हुआ था, a wave generator is 150 meters long. When it is working, it produces 750 kilojoules of electrical energy. 750 kilojoules of electrical energy from a wave energy input of 8250 kilojoules. ठीक है, each second. Complete the circuit diagram from the generator. अच्छा, मैं किलो जूल्स की वर्किंग करता हूँ, ठीक है। तो इनपुट जो एनर्जी है दैट इज गोइंग टू बी 8250 किलो जूल्स, ठीक है जी। क्या बोल रहा है कि इट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्होंने दी हुई है, वो मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉलम में लिख दी। अदर देन दैट, याद रखिएगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इज ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। अगर मैं टोटल इनपुट में से 750 माइनस कर दूंगा तो ऑल द रिमेनिंग एनर्जी विल बी कंसिडर्ड एज वेस्टेड। अच्छा, एक चीज और, ये जो एरो का साइज है ना, ये बहुत मैटर करता है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत छोटा फ्रैक्शन है ओरिजिनल एनर्जी का, ठीक है, बहुत बड़ा फ्रैक्शन नहीं है ना, 8250 का 10% एरो अप्रोक्सीमेटली बनता है, मोर लाइक 7 8 8 9%। तो आपके पास, आपने उस एरो का हेड भी उतना ही हिसाब से बनाना है। अब 750 के लिए मैं कोई बहुत बड़ा हेड बना दूं और यहाँ पे बहुत छोटा सा हेड बनाऊं, तो ये चीज जो है सही नहीं होगी, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली उतना ही हेड बनाना है जितनी जो है अप्रोक्सीमेटली वो चीज को कॉम्प्लीमेंट करे। ऐसा ना हो कि यार मैं कोई बहुत बड़ी जो है हेड बना दूं, वेस्टेड का हेड छोटा सा बनाऊं, क्योंकि हालांकि वेस्टेड एनर्जी ज्यादा है। इसको देख के डायग्राम को मुझे ये पता चलना चाहिए कि एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में वेस्ट हो रही है, ठीक है जी। वन सेकेंड बेटा। ओके जी, अच्छा, मैं क्या कह रहा था, हाँ, मैं कह रहा था एरो का हेड जो है उसका साइज मैटर करता है। अब यार, अगर ये एरो का हेड जो है कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लेट्स सपोज मेरी इनपुट एनर्जी
फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, अगला क्वेश्चन में इसको मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, 2 मिनट दीजिएगा। अभी वो सवाल में बोल रहा है कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर। एफिशिएंसी के लिए अगेन यूजफुल एनर्जी आउटपुट ओवर टोटल एनर्जी इनपुट टाइम्स 100। शॉर्ट में अलाउड नहीं है, पूरा पूरा लिखिएगा अगर आप फॉर्मूला स्टेट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे फॉर्मूला के उस सूरत में मार्क नहीं होंगे अगर आप वैल्यूज प्लग इन करके दिखा देंगे। यूजफुल एनर्जी 750 थी, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं क्योंकि बोथ ऑफ द एनर्जीज आर इन किलो जूल्स, तो कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है जी। आपने जो है सिर्फ कन्वर्जन करनी है, 750 डिवाइडेड बाय 8250 मल्टीप्लाइड बाय 100, आपके पास एफिशिएंसी ऑफ द मशीन आ जाएगी 9.09%, ठीक है। ठीक है, हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ द मशीन थी, ठीक है, 9.1 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, 9.1%। आप स्ट्रेट कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है जी। फॉर्मूला का मार्क बेटा देखिए 2 मार्क्स है ना, तो मेक श्योर कि ये फॉर्मूला एंड दिस दे बेसिकली 1 मार्क, एनी वन ऑफ दिस इज ओके, ठीक है। आप ये लिखना चाहो पूरा फॉर्मूला और एल्स यू कैन लाइक प्लग इन द वैल्यूज, तो इनमें से कोई एक चीज मैटर करती है, ठीक है। दोनों स्टेप्स तीनों स्टेप्स में करना चाहो दैट्स वेरी गुड, ठीक है, बट फॉर्मूला फिर पूरा लिखना, ठीक है। ये चीज नहीं लिखना, ठीक है। मेरे पास तो लाइक टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है, इसलिए मैं जो है थोड़ा सा उसको देख रहा हूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा। दिस इज अ सेंकी डायग्राम फॉर अ लो एनर्जी लैम्प। अच्छा, लो एनर्जी लैम्प है, 50 जूल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है। लाइट इज कंसिडर्ड टू बी द यूजफुल एनर्जी, डेफिनेटली लैम्प है। And 36 joules is converted to light as compared to the other one, like left with definitely 50 minus 36, जो remaining होगी 14 joules, that would be basically the thermal energy, the amount of thermal energy again minus करके 14 joules आपने straight करनी है। Energy input is always equal to the total energy output, सबको sum करके energy can neither be created nor be destroyed but can only be converted from one form to another form, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, since energy input 50 joules है और लाइट एनर्जी आउटपुट 36 है एंड द थर्मल एनर्जी डेफिनेटली 14 है, अब वो बार बोल रहा है कि यूज स्टेट द इक्वेशन लिंकिंग एफिशिएंसी यूजफुल एनर्जी आउटपुट एंड टोटल एनर्जी इनपुट, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला मांग रहा है। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू यूजफुल एनर्जी आउटपुट ओवर टोटल एनर्जी इनपुट एंड देन यू टाइम्स इट बाय 100, ठीक है। अच्छा जी, कैलकुलेट द एफिशिएंसी। इस पार्ट में क्योंकि ऊपर फॉर्मूला लिख दिया तो जरूरत नहीं होगी। 14 हमारे पास, अच्छा सॉरी 14 कहाँ से आ गया, यूजफुल एनर्जी हमारे पास 36 है, दैट्स लाइट, जो फ्रंट फेसिंग एरो है दैट्स यूजफुल, ओवर टोटल एनर्जी इज गोना बी 15, दैट्स 50 टाइम्स इट बाय 100, आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। सो 36 डिवाइडेड बाय 50 and then you times it by 100, you get the efficiency as 72%। so 72% इसकी efficiency होगी। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी बात आप लोगों को समझ आ रही होगी रिगार्डिंग द सेंकी डायग्राम एंड एवरीथिंग, ठीक है। आई होप दैट्स ऑल मेकिंग सेंस टू यू गाइस। सब क्लियर है बेटा, कोई टेंशन तो नहीं है। मुझे यहाँ तक की एक्नॉलेजमेंट दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो है